Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. Today we will discuss मीडिया लॉ. मीडिया लॉ क्या होते हैं? मीडिया लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लायबिलिटीज़ भी देती है और हमें रेस्ट्रिक्ट्स भी करती है. रेस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि कोई भी हम कार्य जो कर रहे हैं उसके भी मतलब हमें उस पर छूट भी देना और हमें उसमें एक निश्चित एक सीमा भी तय कर देना कि अगर आप इससे भी अलग कार्य करेंगे या अवांछित कार्य करेंगे तो हमारे पास सजा का प्रावधान भी है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेपर में इम्पॉर्टेंट है मीडिया लॉ को लेकर वो है हमारी फंडामेंटल्स राइट. ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर हम बात करें कि फ़ंडामेंटल जो राइट हैं उनकी बात कैसे करी गई है, बात क्या बोला गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो यूएसए से लिए गए हैं. ठीक है, अगर कोई भी पूछे आपसे क्वेश्चन आता है कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो यूएसए से लिए गए हैं. और अगर हम पूछें कि इसका दूसरा नाम क्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा. क्या बोलते हैं हम इसको? हम बोलते हैं इसको मैग्ना कार्टा. देखिए मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है. क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है. अब फ्रेंच वर्ड जो है वो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से. ठीक है, अब लेकिन इसको जो मेनली ये जो फ्रेंच वर्ड है वो कहाँ का है, ब्रिटेन का है. मैग्ना कार्टा जो है वो ब्रिटेन से रिलेटेड है. लेकिन हम अगर बात करें कि फ़ंडामेंटल जो राइट हैं उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से हैं, तो वो हम बात करेंगे उसकी जो जड़ें हैं वो हैं बिल ऑफ राइट्स से, जो कब आते हैं वो 1689 में बात करेंगे. यूजीसी नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया था कि कहाँ से लिए गए हैं, तो बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं जो 1689 में आए थे. 2020 के पेपर में भी जब हम बात करेंगे सीक्वेंस की तो भी उसमें बिल ऑफ राइट्स का जिक्र हमसे हुआ था. जब फंडामेंटल्स जो राइट होते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स राइट्स हैं या कंपनी या गवर्नमेंट के राइट्स हैं, तो आप बात करेंगे कि जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो हमेशा इंडिविजुअल्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल्स की बात करते हैं. लेकिन ये गवर्नमेंट पे एंड कंपनीज़ पे जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं फंडामेंटल्स राइट. जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि फंडामेंटल्स राइट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमेशा 6 टाइप के होते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हम बात कर लेते हैं. जो पहला राइट होता है वो राइट टू इक्वालिटी होता है. जो राइट टू इक्वालिटी की जो बात करते हैं फंडामेंटल राइट में वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक की बात करते हैं. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट टू इक्वालिटी की बात कौन से आर्टिकल्स में हुई है. राइट टू इक्वालिटी की बात जो हुई है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के अंतर्गत हुई है. जब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम के बाद आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आई. देखिए सीधे क्वेश्चन हैं, ये बहुत हमको डीप में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बिल्कुल ऊपर से बात पूछी जाती है. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की तो वो बात हमको आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक पूछी जाती है. जब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन की, ठीक है, तो वो 25 से लेके 28 तक पूछी जाती है. और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगेंस्ट अगर आप किसी को कोई आपको एक्सप्लोट कर रहा है तो अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की जो बात होती है वो कब होती है, 23 और 24 में बात होती है. जब हम बात करते हैं राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की तो वो बात कहाँ बात होती है, वो 29 से लेके 30 तक होती है. जो प्रॉपर्टी की बात होती है ये हटा दिया गया है प्रॉपर्टी वाला, लेकिन जो प्रॉपर्टी की बात होती है वो आर्टिकल 31 में होती है. जब कॉन्स्टिट्यूशनल की बात होती है तो वो बात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की जो बात होती है वो बात होती है 32 में. देखिए जब भी आपसे ये पूछेंगे कि आपके जो मीडियाज़ लॉ हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, वो 6 टाइप्स के हैं. राइट, जब हम आपसे पूछेंगे कि राइट इक्वालिटी की जो बात है वो कौन से आर्टिकल में, देखिए सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई से पेपर का एनालिसिस कर लीजिए. राइट टू इक्वालिटी की बात होगी तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक की बात होगी. जब राइट टू फ्रीडम की बात होगी, जो आर्टिकल
19 से लेकर 22 तक बात होगी। जब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात होगी तो 23 से 24 की होगी। जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की होगी कि आप कोई सा भी रिलीजन चुन सकते हैं, इस्लामी हो, बुद्ध हो, जैनिज़्म हो, कोई सा भी हो, वो 25 से लेकर 28 के बीच में होगी। जब कल्चरल एजुकेशन की बात करेंगे कि आपको कौन सा कल्चर चूज़ करना है, कौन सा एजुकेशन आपको राइट है इस चीज़ का, तो 29 और 30 में बात करेंगे। आर्टिकल 29 में से लेकर 30 तक बात करेंगे। जब प्रॉपर्टी की बात होगी, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। देखिए इसको हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट को लेकर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। वो कब बात होगी, वो आर्टिकल 31 में बात होगी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात कहेगी, जिसको हम सोल एंड हार्ट भी कहते हैं हमारा, उसे हम 32 में बात करेंगे। जब हम इसको ब्रीफ में एक बार पढ़ लेते हैं कि देखिए, अब आप पूछ सकते हैं कि आपने जो बात बताई थी वो हमेशा मीडिया फंडामेंटल्स जो लॉ की बात है, जो हम इसमें बताने एक बार मैं भूल गई कि आर्टिकल फंडामेंटल जो राइट हैं वो हमेशा बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग करी है वो कहाँ से करी है, 14 से करी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल जो 13 है वो किस चीज़ की बात करता है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्टिंग तो 14 से कर रहे हैं और एंडिंग जो हम कर रहे हैं वो 32 पे कर रहे हैं, लेकिन 35 भी तो मेंशन है ना यहाँ पे। तो आर्टिकल 12 जो किसकी बात करेगा, आर्टिकल 12 बात करेगा इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। आर्टिकल 12 किसकी बात करेगा, कि डेफिनेशन की बात करेगा, कि हमने उसमें जो फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन है वो किसके अंतर्गत बात करेंगे, उसको आर्टिकल 12 में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 में बात करेंगे कि हम डिगोरेशन की बात करेंगे कि आप देखिए, आप बनाइए फंडामेंटल राइट्स बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस फंडामेंटल राइट्स का गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर आप उस फंडामेंटल राइट्स का गलत उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपको बोल रहे हैं कि राइट टू एक्सप्लोरेशन है आपको, कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट टू एक्सप्लोर करने, इसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे, उसकी प्राइवेट स्पेस में आप दखल अंदाजी करेंगे उसकी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में किसकी डेफिनेशन की बात करी, और आर्टिकल 30 में जो बात करी वो हमने बात किसके लिए करी, कि आपके लिए सज़ा का भी प्रावधान है अगर आप किसी की फ्रीडम में एक्सेस से ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो ये एक मैंने फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनकी एक ब्रीफ आपको दी है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसकी डीपली जो नॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।